तेहरान के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट पर अचानक जोरदार धमाका और कुछ ही मिनटों के अंदर दुनिया भर में यह खबर फैल जाती है कि इजराइल ने ईरान की सत्ता के सबसे खास विमान को अटैक कर उड़ा दिया है। दावा यह है कि ये वही वीवीआईपी प्लेन था जिसका इस्तेमाल अयातुल्ला अली खामनेई की लीडरशिप करती थी। क्या सच में तेहरान के एयरपोर्ट पर इतना बड़ा हमला हुआ है? क्या इजराइल ने ईरान की ताकत के दिल पर सीधा वार कर दिया है? और अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ईरान की ताकत को सीधे चुनौती है। आइए जानते हैं कि कैसे ईरान में इजराइल के इस अटैक से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल बता दें कि इजरायली एयरफोर्स ने यह दावा किया है कि उसने तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में उस विमान को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया जिसका इस्तेमाल ईरान के शीर्ष नेतृत्व करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की यात्रा के लिए इस्तेमाल होता था। इजराइल का ये भी दावा है कि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ वीवीआईपी ट्रैवल के लिए ही नहीं बल्कि ईरान के कूटनीतिक और सैन्य संपर्कों के लिए भी बेहद अहम था। यानी इस विमान को नष्ट करके ईरान की रणनीतिक मोबिलिटी को बड़ा झटका देने की कोशिश की गई है। इजरायली एयरफोर्स ने यह भी दावा किया है कि ये हमला एक बड़े हवाई अभियान का हिस्सा था। इजराइल के मुताबिक उसने पश्चिमी और मध्य ईरान में 200 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और सैन्य मुख्यालय शामिल बताए जा रहे हैं। इजराइल का यह भी कहना है कि उसका मकसद जो था वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क और सैन्य ढांचे को कमजोर करना है। हालांकि बता दें कि ईरान की तरफ से इन दावों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इन हमलों के लिए इजराइल ने अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। इनमें खास तौर पर लॉकहीड मार्टिन F-35I अडीर शामिल बताए जा रहे हैं। ये फाइटर जेट्स लंबी दूरी तक बिना रडार में आए हमला करने की क्षमता रखते हैं। इजरायली एयरफोर्स ने इन जेट्स के मिशन पर जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि शेयर किया है, जिससे इस पूरे ऑपरेशन की गंभीरता और पैमाना साफ नजर आता है। अगर इजराइल का दावा सही साबित होता है तो तेहरान के एयरपोर्ट पर यह हमला ईरान के लिए बड़ा रणनीतिक झटका माना जाएगा, क्योंकि किसी भी देश के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े विमान को निशाना बनाना सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक संदेश भी होता है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ईरान इस हमले का जवाब देगा और क्या ये टकराव मध्य पूर्व में एक और बड़ा युद्ध का रूप ले सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।